जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बात मैं जो समझा हूँ वही आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि नौकरी मिलने के उपरांत क्या तत्काल में बचत के बारे में सोचना चाहिए या कुछ बैंक से लोन लेकर के कोई बड़ा काम करना चाहिए। आज इसी पर आधारित है और मैंने जो आकलन किया है और जो कुछ गलतियाँ किया है वह आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगा और आप लोग भी कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि असहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे जब मैं नौकरी में आया तो नौकरी में आने के उपरांत चूँकि आपको पता है कि जब आदमी नौकरी में आता है तो उसको उतना आइडिया नहीं रहता है। तो मेरे पास बहुत से लोग आए, कहे कि अब भविष्य की कुछ प्लानिंग करिए और आप कुछ बीमा करा लीजिए। तो मैंने क्या किया, बीमा करा लिया और कोई रिश्तेदार आकर के बीमा कर दिया, कोई हमारे पूर्व में जो गुरुजी पढ़ाए थे उनके द्वारा बीमा हो गया, कुछ हमारे हित मित्र थे जो साथ में पढ़ते थे उनके द्वारा भी बीमा कर दिया गया। बीमा की संख्या बढ़ती गई और देखने में यह आया कि लगभग मेरा 20,000 रुपये पर मंथ बीमा में जाने लगा। अब आपको बता दूं कि शुरुआती दौर में ऐसा नहीं है था कि 20,000 रुपये छोटी रकम थी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि जो जब हुआ था नौकरी मिली थी तो उस समय तो तत्काल में एक बार धीरे धीरे बीमा बढ़ा, लेकिन स्टार्टिंग नौकरी में 23,800 से हुआ था। तो उस समय हो सकता है कि बीमा कुछ कम ही रहा हो, लेकिन तब भी 10,000 से कम का नहीं रहा होगा। धीरे धीरे बढ़ता गया और देखने में आया कि लगभग 20,000 रुपये पर मंथ जाने लगे और सैलरी धीरे धीरे। अब हुआ यह कि कभी किसी काम के लिए पैसे ही नहीं इकट्ठे हो पा रहे थे, कभी किसी काम के लिए पैसे ही इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। और अब काम करना है, मान लीजिए नौकरी मिलने के उपरांत लोगों का सपना होता है कि घर बनवा लें, ज़मीन खरीद लें। अब ज़मीन कैसे खरीदें, और ज़मीन खरीदें तो लोन की आवश्यकता, और लोन लेंगे तो लोन भी मैक्सिमम नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपका पहले से ही बीमा में जा रहा है। अब 20,000, अगर मान लीजिए आपके 30,000 या 35,000 सैलरी है या 40,000 है और 20,000 आपका जा रहा है, अब 20,000 रुपये आपके बचे हुए हैं, तो 20,000 में घर का खर्चा चलाएंगे और फिर लोन लेंगे तो प्रीमियम, तो बड़ा लोन भी नहीं ले सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा काम हो नहीं पाया और यह क्रियाकलाप चलता गया लगभग 10 वर्षों तक चलता गया। तो 10 वर्षों में मैंने देखा कि न मैं घर बनवा पाया और न कोई बहुत बड़ा काम कर पाया। एक छोटा सा प्लाट खरीद पाया था क्योंकि लोन भी छोटा कराना था, क्योंकि मान लीजिए हमारा घर का खर्चा और साथ में ये बीमा उमा की का ये चल रहा था। फिर मैंने देखा कि ये जो लगातार चल रहा है 10 वर्षों में, बीमा की अवधि 21 वर्ष की थी, तो यह लगा कि ये जो बीमा चल रहा है, मान लीजिए बीमा का अगर पूरा होता है तो आपको पता है कि बीमा में होता है जो जो प्लान होता है, बचत वाला जो प्लान होता है, उसमें जो ब्याज दर बहुत कम मिलता है। रिस्क कवर रहता है तो मान लीजिए बहुत होगा कि आप जितना जमा करेंगे उसका दूना हो जाएगा। अगर आप 10 लाख जमा करते हैं तो रिस्क कवर मान लीजिए अगर कहीं घटना घट गई तो आपका 10 का 20 मिल जाएगा, और अगर पूरा होगा तब भी आपको उसी के करीब में 20 या उससे कम ही धनराशि मिलेगी। तो देखा जाए तो 21 साल में अब तत्काल में, जैसे आज अभी आप शुरुआत कर रहे हों कोई चीज़, अगर मान लीजिए किसी बीमा की, अब बीमा धारक आता है आपके घर, कहता है कि आप इतना इतना जमा करिए और आपको 21 साल में या 25 साल में आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तब आपको लगेगा 1 करोड़ रुपए। अब आज के दृष्टि से आप देख रहे हैं 1 करोड़ कि कितनी बड़ी राशि है। ऐसे कभी आप 1 लाख को आपके पूर्वज का मतलब आप अपने पिता से पूछिएगा और सबसे जो जो सीनियर होते पूछिएगा कि एक समय उनको भी लगा होगा 1 लाख, तो 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती थी। वैसे आज आपको लग रहा है कि 1 करोड़ रुपए मिलेंगे 25 साल बाद। आपको बता दूं उस समय 1 करोड़ की वैल्यू जानते हैं, जैसे आज 1 लाख की वैल्यू आप समझ रहे हैं ना, वैसे ही देखने को मिलेगी। बात समझिएगा, आपको इतना बहुत बड़ा रकम देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको लगेगा। आपको एक चीज बता दें कि आपका 1 करोड़ और 10 लाख किससे ज्यादा की वैल्यू नहीं रखेगा। वर्तमान का 10 लाख समझिए, उस समय का आपका 1 करोड़। अब आप सोचिए सोचिए कि आज 10 लाख में आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, एक मकान तक नहीं बनवा पाएंगे। 25
से 30 लाख रुपए लग जा रहे हैं मकान बनवाने में। समझ रहे हैं। तो अब क्या था कि जब मेरे समझ में आया तो मैंने उसको क्या किया, सरेंडर कराया। और सरेंडर कराने से आपको बता दूं कि पॉलिसी जितना आप जमा करते हैं उतना भी नहीं मिलता है, उससे कम मिलता है, क्योंकि उनका सेवा शर्त रहता है। पूरा होने के बाद तो भाई वो पूरा देते ही हैं जो है। बीच में अगर आप छोड़ मतलब अवधि के बीच में अगर क्लोज करते हैं तो उनका है कि अगर 3 साल पे बंद कर रहे हैं तो कितने प्रतिशत, और 40-50 ऐसे, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। सबका ऐसा रहता, 30% मिलेगा, 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज करता चला जाता है। और जब आपका पूरा होता है तब तो पूरा पैसा मिलता ही है ब्याज के साथ। लेकिन अगर बीच में अगर आप तोड़ते हैं तो उसमें आपको धनराशि की हानि होती है। तो मेरा धनराशि की हानि हुआ, लेकिन मैंने यह सोचा कि यह हानि मेरे लिए सही है, लेकिन अब जो गलती हो गई है सर्विस में, अब आगे गलती नहीं करेंगे, नहीं तो कोई जीवन में कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। वर्तमान में अभी आप देख पा रहे होंगे घर का ये स्थिति, जैसे यही वीडियो बनाता हूँ, लोग कहते हैं क्यों खड़े होकर बनाते हैं, कहीं कोई जगह नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसका कारण था कि वही बीमा में इधर उधर जमा करते रह गए। लेकिन यही कि बुद्धिमानी की है कि बीमा को मैंने तोड़ा, घाटा मेरा गया, भले घाटा गया, और उस धनराशि से मैंने एक ज़मीन ले लिया। और आपको बता दूं कि ज़मीन जिस रेट पे मैंने लिया, अभी 1 ही साल हुआ है, लेकिन आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरा बीमा में घाटा गया है, जो मैंने तोड़ने पे मैंने सरेंडर वैल्यू कम मिली, वो घाटा मेरा कवर कर देगा। वो मेरा घाटा क्या कर देगा, वो कवर कर देगा। बाकी अब के लिए अब मैं सचेत हो गया हूँ कि वास्तव में आपको बचत, अब जैसे देखिए क्या होता है, जैसे आप नौकरी में आए, सैलरी आपको मिलेगी ही। अब लोग भयभीत आपको करेंगे कि अरे अभी कोई घटना घट जाए, आपकी शादी ब्याह हो जाए, घटना घट जाए, परिवार को क्या मिलेगा, इसलिए बचत करिए। तो बचत नहीं करिए, उसके लिए जानते हैं क्या है, उसके लिए आपको टर्म प्लान लेना है। टर्म प्लान भी ये भी बीमा होता है, लेकिन टर्म प्लान में का पैसा वापस नहीं मिलता है, ये एक साल का होगा, लेकिन इसकी प्रीमियम बहुत कम रहती है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने जो एक 7,800 रुपया मैं देता हूं टर्म प्लान का, तो 7,800 में मुझे 30 लाख का क्लेम मिला हुआ है। घटना घटने पे 30 लाख परिवार को मिल जाएगा। अब 7,800, 1 साल पूरा हो गया, कहीं कोई घटना नहीं घटी, कहीं कोई आवश्यकता नहीं, भाई कोई मरना तो चाहता नहीं है, घटना नहीं घटे तभी बढ़िया है। तो 7,800 चला जाएगा, जाने दो। 7,000 10,000 अगर आप दे करके आप एक सुरक्षित रखते हैं परिवार को, कम है। बाकी अगर वही 30 लाख का अगर आपको बीमा कराना रहे तो आपका 1.5 लाख का प्रीमियम देना होगा साल का। 1.5 लाख आप फंसाएंगे उस 30 लाख के क्लेम में। और वैसे आपने 10,000 भी नहीं फंसाया, चला गया। ऐसे ही तो कार का इंश्योरेंस होता है, बाइक का इंश्योरेंस होता है, क्या मिलता है, कुछ नहीं। लेकिन आप कराते हैं ना, कराते हैं तो एक टर्म प्लान हो जाए कि मान लीजिए अगर कहीं घटना घट जाए, किसी के साथ कुछ भी हो, आपदा हो जाए, तो परिवार को कोई हेल्प मिल जाएगा। एक स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा में रहता है कि आप स्वयं अपने शरीर की जांच नहीं करा पाते हैं। क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि यह एक प्रकार की लापरवाही है और लोगों की मानसिकता में वो बना नहीं है। लोगों को लगता है जब बीमार पड़ेंगे तभी हम इलाज कराएंगे। लेकिन अगर आप हेल्थ प्लान लिए हुए हैं, समय समय पे आपको अलर्ट आ जाएगा कि आपका ब्लड का सैंपल चाहिए, ये है। क्योंकि बीमा कंपनियां आपको बीमार नहीं होने देना चाहती है, वो बीमा करती है आपकी, क्योंकि उसका आप प्रीमियम देते हैं तो कई लाख का क्लेम रहता है कि अगर कोई भी घातक बीमारी हो गई तो उतने लाख का बीमा कंपनी अपने पैसे से आपका इलाज कराएगी। तो क्यों चाहेगी कि लाखों खर्चा करें? वो आपको समय समय पे आपका ब्लड निकालेगी, आपको जांच करेगी, ईसीजी करेगी, इको करेगी, अल्ट्रासाउंड करेगा। शरीर आपका है, लेकिन फिक्र उस बीमा कंपनी को होगी कि भाई वो आपको समय समय पे सब जांच करेगी। वो नहीं चाहेगी कि आपको कुछ हो, आपको सर्दी जुकाम तक न हो चाहेगी, आपको उसका पैसा बचेगा, आप प्रीमियम देंगे। तो ये होना चाहिए कि आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया हो जाए। बाकी एक टर्म प्लान होना चाहिए। ये प्रीमियम कम है, हमने 10,000 20,000 फेंका, 10-20 हज़ार रुपया हमने फेंक दिया साल का, तो हमको हेल्थ इंश्योरेंस में भी फायदा हो गया और हमको टर्म प्लान में वो हमारा हो गया, घटना पे परिवार को एक भारी रकम भी मिल जाएगी। बाकी हमारा जो पैसा है उसको हम अच्छे काम करें। अब बात करते हैं कि लोग सोचते हैं कि मैं पैसा बचत करूंगा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सोच रहे हैं कि चलिए सैलरी हम इकट्ठा करें, 1 महीने के इकट्ठा करें, 2 महीने के इकट्ठा करें, 3 महीने के ऐसे इकट्ठा करेंगे, हमारे पास हो जाएगा। जब होगा तब हम लोन नहीं लेंगे और हम अपना कोई बड़ा काम कर लेंगे।
तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपके पास पैसे आएंगे अकाउंट में, और अकाउंट में जब पैसे आपको दिखेंगे तो आपका मस्तिष्क जो है ये फिर जाएगा, अनर्गल खर्चा आपका होने लगेगा। कोई इधर उधर आपका पैसा, मतलब कहीं न कहीं इधर उधर से पैसा बिखर जाएगा। अब वो पैसा बिखर जाने के साथ साथ आप कभी इकट्ठा ही नहीं कर पाएंगे। तो तत्काल में यह चाहिए कि परिवार को सुरक्षित करने के लिए है आपने हेल्थ प्लान करा लिया, टर्म प्लान ले लिया, बाकी आपको लोन कराना चाहिए। अब ज़मीन खरीदने के लिए लोन है, ज़मीन खरीदने के लिए अगर वो आवासीय प्लाट ले रहे हैं तो बैंक उसके लिए लैंड लोन देती है, ज़मीन खरीदने के लिए लोन देती है। आप ज़मीन खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ज़मीन है, आपके नाम है, तो आप होम लोन ले सकते हैं घर बनवाने के लिए, या आप पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। तो आपने मान लीजिए लोन ले लिया, आपका 50,000 सैलरी आ रहा है, आप लोन ले लिए 25,000, 30,000 आपका मान लीजिए कट रहा है, क्योंकि 60% से अधिक ईएमआई नहीं कटवाते हैं बैंक वाले, वो छोड़ते हैं कि आपका खर्चा भी चलता रहे। आप चाहेंगे कि कहेंगे हमारा 90 कटवा दे, नहीं, उनका एक लिमिट होता है 50, 55, 60, समझ रहे हैं। तो मान लीजिए आपका अगर 30,000 जा रहा है तो 20,000 आपका बच रहा है। अब 30,000 आपका लोन में चला गया, मतलब ईएमआई में चला गया, तो आपको एक भारी रकम मिल गई। अब आपने काम कर लिया, अब आपका जो पैसा बचेगा तो उसी पैसे से आप अपने घर का खर्चा चलाएंगे, क्योंकि संकुचित पैसा बचेगा तो संकुचित दायरे में आप रहकर काम करेंगे, आप बहकेंगे नहीं। और साथ में आपका एक काम हो गया। भले ही बैंक का ब्याज आपको देना पड़ा, लेकिन आप देखेंगे कि जब तक आपका बैंक का ब्याज पूरा होगा, आप अपना कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपने प्लाट लिया था, जो ज़मीन लिया था, उसकी जो वैल्यू है और जो बैंक को आपने जितना पैसा दिया है उससे अधिक है। अर्थात अगर आपने मान लीजिए 10 लाख रुपया आपने लोन लिया और 10 का आपको देना पड़ा 13 लाख रुपये, तो आप अवश्य देखिएगा कि जब तक आप 13 लाख भरेंगे तो ज़मीन की वैल्यू जरूर 15-16 लाख हो जाएगी। अर्थात आपको उतना देने के बाद भी आप प्लस में रहेंगे। वही काम आप घर में भी कर सकते हैं, घर अगर नहीं है तो घर 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 के भी उपयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपके घर की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, आपके पास मकान भी हो जाएगा, आपके पास ज़मीन भी हो जाएगी। ये सब काम आप बहुत ही आसानी से इस तरह से कर सकते हैं, अन्यथा आपको इतना काम करने में बहुत लंबा समय व्यतीत करना पड़ जाएगा और देखेंगे कि बहुत से लोग कर भी नहीं पाते हैं। अब साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग ये कहेंगे कि आप भविष्य के लिए आप कुछ निवेश नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, भविष्य के लिए आपको बहुत मोटी रकम निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लंबे समय तक के लिए अगर कम रकम भी निवेश करते हैं तो वह आपके समय पे बहुत बड़ी रकम लेकर के आ जाएगा। तो आपको जो म्यूचुअल फंड में निवेश कर देना है, और बहुत ज़्यादा नहीं, आप कम से कम 1,000 अगर महीने का कर दीजिए, तब भी लंबे समय में वह आपको काफ़ी राहत देगी। क्योंकि मान लीजिए आप अन्य काम करेंगे तो आपके पास इतना पैसा नहीं बचेगा। बहुत लोग कहेंगे 10,000 आप लगा दीजिए, 15,000 लगा दीजिए। वो उनके लिए है जिनके घर में बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं पहले से ठीक ठाक हैं, और जिनके जिम्मे केवल एक ही मतलब रहता है कि एक ही कमाई है और तमाम प्रकार के खर्चे हैं, तो वो लोग 10,000 15,000 नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप कम से कम 1,000, 1,500, 2,000 जो भी सक्षमता हो, यह लंबे समय तक के लिए, लगभग 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, लंबे समय के लिए अगर आप 1,000 करते हैं, 1,500, 2,000 करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा करिए, तो आप देखेंगे कि यही मल्टीपल होते होते और एक बहुत बड़ी रकम आपको उस समय लेकर के आएगा जब आपको इसकी प्रबल आवश्यकता होगी। अर्थात ये आपके जब आवश्यकता होगी, क्योंकि मान लीजिए बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादी ब्याह का मैटर है, अब आप थोड़ा सा ओल्ड भी हो जाएंगे, तमाम प्रकार की आवश्यकताओं की यह पूर्ति यह आपको कर देगा। साथ ही साथ इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके पास सारी व्यवस्थाएं पहले से सही हो जाएंगी। क्योंकि लोन लेकर के काम करने में मैंने देखा है कि बहुत से लोगों ने बहुत तरक्की कर लिया, समझ, क्योंकि आप लोन लेकर के आप काम जो कर रहे हैं उसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। अब बाकी आप देख रहे हैं कि अगर उसी को आप इकट्ठा करना चाहें पैसा, तो इकट्ठा नहीं होगा, तमाम प्रकार के मदों में उल्टा सीधा खर्च हो जाएगा। आप लोग क्या इस विषय में सोचते हैं, बताइएगा। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यह बातें जो बताया हूँ ये अपने अनुभव के आधार पर शेयर किया हूँ, और आप लोग अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते ही अपने निवेश के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचिएगा। यहाँ मैं जो शेयर किया हूँ, यह नहीं कह रहा हूँ कि आप यही करिए ही, आप स्वयं
आकलन करते हुए अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए करिएगा। धन्यवाद।